सिवान पुलिस की एक टीम शहाबुद्दीन के विधायक बेटे को गिरफ्तार करने के लिए उनके पटना विधायक आवास पर छापा मारती है, लेकिन वहां पर ओसामा गिरफ्तार नहीं किए जाते, बल्कि उनके करीबियों की तरफ से कोर्ट ने मामले में स्टे लगा दिया है। इसकी जानकारी दी जाती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त पर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके काम करने का तरीका, सम्राट के दौर में पुलिस के काम करने का तरीका तथा शहाबुद्दीन के बेटे के ऊपर पुलिस की शुरू हो चुकी कार्रवाई को लेकर काफी कुछ बातचीत चल रही है। कई लोगों को लगता है कि अब अगर शहाबुद्दीन के बेटे शांत नहीं रहते हैं तब फिर हो सकता है कि पुलिस कभी गिरफ्तार करने आए और वह गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करे तो पुलिस की तरफ से उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई का मतलब कि गोली चलाई जाए, क्योंकि पुलिस के काम करने का तरीका बदल चुका है। ओसामा शहाब पर किस मामले में सिवान पुलिस कार्रवाई करना चाह रही थी तथा यह मामला कितना पुराना है, आपको आगे इसकी कहानी बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ओसामा का राजनीतिक करियर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ओसामा जमीन कब्जा करने के मामले में लगातार दागी रहे हैं, तो क्या किसी ऐसे ही मामले में वह जेल भेजे जाएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। करीब एक महीना पहले सिवान में एक डॉक्टर दंपति इस बात की शिकायत करते हैं कि जो विधायक हैं सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, उनकी तरफ से उन्हें धमकाया गया है और मारपीट की गई है। और मारपीट इसलिए की गई है क्योंकि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि डॉक्टर की अपनी जमीन पर निर्माण का काम चल रहा था और उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए ओसामा की तरफ से मारपीट की गई। डॉक्टर का नाम विनय कुमार सिंह है और सुधा सिंह है उनकी पत्नी। यह दोनों लोग गोपालगंज के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में गोरखपुर में रहते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जमीन के कागजात उन दोनों पति और पत्नी के नाम पर है तथा जमीन को लेकर किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं है जिससे यह पता चले कि जमीन पर डॉक्टर पति और पत्नी का अधिकार नहीं है या कोई विवादित तो हो। वो जमीन एकदम कागजात के हिसाब से उस डॉक्टर दंपति का है, पति पत्नी का है। अब ओसामा की तरफ से जब उस जमीन पर डॉक्टर ने बाउंड्री कराना शुरू किया तो यह कहकर रोका गया कि जमीन उनकी है या फिर जमीन पर तुम निर्माण का कार्य मत करो। और जब निर्माण कार्य चल रहा था तब उस वक्त पर उसे रोकने के लिए ओसामा की तरफ से धमकी दी गई और फिर इसके बाद मारपीट की गई। सबसे पहले ओसामा की तरफ से यह कहा गया कि जमीन पर निर्माण मत करो और अगर जमीन के कागजात तुम्हारे नाम पर होंगे तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि डॉक्टर की तरफ से जमीन के कागजात उपलब्ध कराए गए। कुछ दिनों तक इंतजार किया गया, ओसामा से सीधे तौर पर संपर्क नहीं हुआ तो डॉक्टर ने फिर काम शुरू कराया और तब एक दिन 30 से 40 की संख्या में लोग आते हैं, मारपीट करते हैं। वह तमाम लोग हथियारबंद थे, हथियारों से लैस थे। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उन मजदूरों का मोबाइल छीन लिया गया तथा वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था और सीसीटीवी कैमरे को भी हटा दिया गया और इसके बाद फोन पर धमकी दी गई। और वाकई में आज के समय में जब पुलिस इतनी सक्रिय हो गई है, जब सोशल मीडिया एक एक इंसान तक पहुंच चुका है, गांव गांव में पहुंच चुका है, तब यह सब कुछ सुनकर लगता है कि शायद यह फिल्म की कहानी होगी, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। और इसीलिए सिवान पुलिस ओसामा को गिरफ्तार करने के लिए पटना गई थी। सबसे पहले निचली अदालत में अपील डाली गई और कहा गया कि ओसामा को अग्रिम जमानत दे दी जाए, लेकिन निचली अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद से हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई और जिस दिन पुलिस गिरफ्तार करने गई ठीक उसी दिन अदालत की तरफ से स्टे लगा दिया गया। अच्छा, एक बात और यह है कि ओसामा के घर पर पहली बार पुलिस छापा मारने नहीं गई थी, बल्कि इसी मामले में ओसामा के सिवान स्थित घर पर लगभग 9 से 10 दिन पहले सिवान पुलिस छापा मारने गई थी, ओसामा को पकड़ने गई थी। लेकिन ओसामा वहां से भी फरार हो गए थे और लगातार फरार चल रहे थे, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। और जब पटना में जो एमएलए को फ्लैट मिला हुआ है, वो विधायक है, इस नाते जो फ्लैट मिला है वहां पर पुलिस छापा मारने गई, तब भी ओसामा गायब थे। उनके समर्थकों ने दिखाया और बताया कि ओसामा के अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है। तो फिलहाल ओसामा पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन ओसामा पुलिस की गिरफ्त में कभी भी जा सकते हैं और शायद इस वक्त पर वाकई में अब जमीन कब्जा करना, इन तमाम चीजों का वक्त बदल चुका है। एक सोशल मीडिया पर आकर पुलिस को टैग करके
ऑफिशियल आधिकारिक हैंडल को टैग करके अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो शायद अब पुराना दौर वो बदल चुका है, इस बात को उन्हें समझना होगा। और अगर नहीं समझेंगे तो शायद भविष्य में उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो एक प्रकार की नजीर बन जाए, एक प्रकार का उदाहरण बन जाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमने आपको मामला समझाने का प्रयास किया कि पूरा का पूरा मामला क्या था। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी चर्चा करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।